जीके ट्रिक बाय नितिन गुप्ता यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के टॉप 200 प्रश्न उपलब्ध कराएंगे जो पिछली परीक्षाओं में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। मतलब ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जिनके आगे भी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। भीमबेटका की गुफाओं की खोज किस प्रसिद्ध पुरातत्वविद ने की थी? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ। मोहनजोदड़ो शब्द का सिंधी भाषा में क्या अर्थ है? मृतकों का टीला। वर्ष 1921 में किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? रावी नदी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? पकी ईंटों से बने भवन यानी नगर नियोजन। जुते हुए खेत के साक्ष्य किस हड़प्पाई स्थल से मिले हैं? कालीबंगा, राजस्थान। भारतीय साहित्य में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तीसरे मंडल में। पुराणों की कुल संख्या कितनी है और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? 18 पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन। वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में किया गया है? महाउपनिषद। ऋग्वेद कितने मंडलों में विभाजित है? 10 मंडल। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? अंगुत्तर निकाय। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? अहिंसा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल। किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? गौतम बुद्ध। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। ये प्रसिद्ध श्लोक किस ग्रंथ का है? श्रीमद् भागवत गीता। मौर्यकालीन भारत के समाज और प्रशासन का विवरण देने वाली पुस्तक इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। प्रसिद्ध सांची का स्तूप मूल रूप से किस काल में बनवाया गया था? मौर्यकाल। प्रसिद्ध नाटक मुद्रा राक्षस की कहानी किस राजा के जीवन पर आधारित है? चंद्रगुप्त मौर्य। चीनी यात्री फाहियान किस वर्ष भारत आया था? 399 ईस्वी, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। मौर्य साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य। महान राजा कनिष्क किस राजवंश के सबसे प्रतापी शासक थे? कुषाण वंश। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व और शक संवत 78 ईस्वी में कितने वर्षों का अंतर है? 135 वर्ष का। उस वीर भारतीय राजा का नाम क्या है जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था? पोरस यानी पुरु। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उत्कृष्ट उदाहरण है? चोल कला। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिरों सप्त पैगोडा का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के महान शासक थे? चालुक्य वंश, वातापी। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने किसे भारत का नेपोलियन कहा है? समुद्रगुप्त को। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? कुमारगुप्त प्रथम। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? महर्षि पतंजलि। हर्षवर्धन के शासनकाल में राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की गई थी? कन्नौज। 9वीं शताब्दी में बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? धर्मपाल, पाल वंश। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहों के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश ने करवाया? चंदेल वंश। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल सम्राट ने करवाया था? राजराज प्रथम। भीमबेटका मध्य प्रदेश की गुफाएं मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही शानदार टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना अगला टॉपिक ज़रूर लिखें। अब एक खास जानकारी आपके लिए है। क्या आप अपनी परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत करना चाहते हैं? जीके, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान और कंप्यूटर जैसे सभी विषयों की 600 से ज़्यादा पीडीएफ्स का पूरा कलेक्शन अब उपलब्ध है, वो भी सिर्फ एक किताब की कीमत में। ये कोर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मास्टर की है। अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें और अपना कोर्स चेक करें। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गांधार कला का व्यापक विकास किस साम्राज्य में हुआ? कुषाण साम्राज्य। एलिफेंटा की गुफाएं किस मूर्ति के लिए विश्वविख्यात हैं? त्रिमूर्ति शिव यानी महेश मूर्ति। प्रसिद्ध सिंह शीर्ष जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी है, मौर्यकालीन किस स्थान से प्राप्त हुआ था?
सारनाथ। कौन सी गुफाएं बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्मों की धार्मिक कला का संगम है? एलोरा की गुफाएं। नागर शैली मुख्य रूप से भारत के किस भाग की मंदिर वास्तुकला है? उत्तर भारतीय। विश्व प्रसिद्ध कहानी संग्रह पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? विष्णु शर्मा। सुश्रुत को चिकित्सा के किस क्षेत्र के जनक के रूप में जाना जाता है? भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक। किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानीय मान की खोज की थी? आर्यभट्ट। राजस्थान का प्रसिद्ध विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला अल बरूनी किस देश का निवासी था? उज़्बेकिस्तान। वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? मेहरगढ़, बलूचिस्तान। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था? मध्य पाषाण काल। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किस देश में किया गया था? भारत। भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा। सिंधु सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किस वस्तु का निर्यात करते थे? सूती वस्त्र। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार आकार में कैसा था? विशाल आयताकार टैंक। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर किस पशु का चित्रांकन सर्वाधिक मिलता है? एक श्रृंगी बैल। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में एक बंदरगाह पाया गया है? लोथल। मेसोपोटामिया की प्राचीनतम भाषा कौन सी थी? सुमेरियन। विश्व का सबसे बड़ा और प्राचीन महाकाव्य कौन सा है? महाभारत यानी जय संहिता। ऋग्वेद में किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? इंद्र यानी 250 सूक्त। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है? यजुर्वेद। वेदों के अंगों वेदांग की कुल संख्या कितनी है? 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। वैदिक काल की सर्वमान्य अवधि क्या मानी जाती है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण आश्रम निर्धारित किए गए हैं? 4। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। भारत में वैदिक सभ्यता मुख्य रूप से किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? सरस्वती नदी। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? राजगृह। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया? घनानंद। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। त्रिपिटक किस धर्म का सबसे पवित्र और प्राचीन धर्म ग्रंथ है? बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुई थी? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या इंगित करते हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। भारत में मूर्ति पूजा की नींव किस धर्म ने रखी थी? बौद्ध धर्म, महायान शाखा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धार्मिक प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ, ऋषिपत्तन। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? जोशी मठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? कृषि पर। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार और अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? चाणक्य। कनिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया? बौद्ध धर्म। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 7 श्रेणियों में। प्राकृत भाषा के पोषक और संरक्षक कौन से शासक थे? सातवाहन नरेश। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है? ब्राह्मी लिपि। विक्रम संवत का प्रारंभ किस वर्ष से माना जाता है? 57 ईसा पूर्व। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किस वंश को जाता है? कुषाण वंश। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई थी? तमिल। प्राचीन चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी, बादामी। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयालय। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? गुप्त साम्राज्य, 4वीं शताब्दी। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता था? दीनार। पाल राजवंश का संस्थापक राजा कौन था? गोपाल। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन।
ओडिशा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किस शताब्दी में बनवाया गया था? 13वीं शताब्दी, नरसिंहदेव प्रथम। शबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल, पेरियार टाइगर रिजर्व में। विश्व प्रसिद्ध बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया। महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के रचयिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किस शासक को हराया था? पृथ्वीराज चौहान। मानव द्वारा तांबे का पहली बार उपयोग किस युग में किया गया था? ताम्रपाषाण युग में। किस मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं? बागोर, राजस्थान। प्रागैतिहासिक काल के सबसे पहले युग को क्या कहा जाता है? पुरा पाषाण काल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही शानदार टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना अगला टॉपिक ज़रूर लिखें। अब एक खास जानकारी आपके लिए है। क्या आप अपनी परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत करना चाहते हैं? जीके, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान और कंप्यूटर जैसे सभी विषयों की 600 से ज़्यादा पीडीएफ्स का पूरा कलेक्शन अब उपलब्ध है, और वो भी सिर्फ एक किताब की कीमत में। ये कोर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मास्टर की है। अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें और अपना कोर्स चेक करें। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? राखाल दास बैनर्जी, 1922। प्राचीन भारत में हड़प्पा के पुरातात्विक महत्व को समझने वाला प्रथम पुरातत्वविद कौन था? सर जॉन मार्शल। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? सामवेद। आयुर्वेद यानी जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद। मनुस्मृति मुख्यतया किससे संबंधित ग्रंथ है? समाज व्यवस्था और कानून से। वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वैशाली। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन माने जाते हैं? ऋषभदेव। बुद्ध के गृहत्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु। भारत में सबसे अच्छी तरह से संरक्षित और सबसे पुराना बौद्ध स्तूप कौन सा है? सांची स्तूप। अद्वैतवाद के प्रणेता कौन माने जाते हैं? आदि शंकराचार्य। मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? वृहद्रथ। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है? विशाखदत्त। वर्ष 1837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि को समझने का श्रेय किसे जाता है? जेम्स प्रिंसेप। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। तमिल महाकाव्य शिलप्पाधिकारम का लेखक कौन था? इलंगो अडिगल। प्रसिद्ध व्यंग्य नाटक मत्तविलास प्रहसन के लेखक कौन थे? महेंद्र वर्मन प्रथम, पल्लव नरेश। होयसल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र, हेलेबिदु। सुप्रसिद्ध संस्कृत काव्य मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी कृतियां हैं? कालिदास की। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? श्रीगुप्त। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य 510 ईस्वी कहाँ से प्राप्त हुआ है? एरण अभिलेख, भानुगुप्त। हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था? पुष्यभूति वंश, वर्धन वंश। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा रचित दो प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? हर्षचरित और कादम्बरी। एलोरा, महाराष्ट्र में चट्टानों को काटकर बनाया गया सबसे बड़ा कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा ने बनवाया था? कृष्ण प्रथम। प्रसिद्ध शक्तिपीठ कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? असम, नीलांचल पर्वत पर। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर भारत के किस राज्य के पश्चिमी तट पर स्थित है? गुजरात, सौराष्ट्र। बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर किस घटना से संबंधित है? बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र। अंकोर वाट का विशाल विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया। दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रांगण में बने विशाल और ऊंचे प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता है? गोपुरम। हैदराबाद स्थित प्रसिद्ध गोलकोंडा किला मूल रूप से किस राजवंश द्वारा बनवाया गया था? काकतीय राजवंश। प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा विज्ञान। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत का मूल ग्रंथ नाट्यशास्त्र किसने लिखा था? भरत मुनि। किताब उल हिंद किस मध्यकालीन यात्री एवं विद्वान की कृति है? अलबरूनी। कल्हण द्वारा रचित राज तरंगिनी में किस राज्य के राजाओं का इतिहास वर्णित है? कश्मीर।
प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा संकलित संस्कृत के शब्दों के शब्दकोश का नाम क्या था? अमरकोश। प्रसिद्ध गीत काव्य गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। कटु सत्यता को दर्शाने वाला संस्कृत सामाजिक नाटक मृच्छकटिकम मिट्टी की गाड़ी किसने लिखा था? शूद्रक। मालवा के किस शासक ने मांडू को अपनी राजधानी बनाया था? होशंग शाह। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली में किस प्रसिद्ध खगोलीय वेधशाला का निर्माण करवाया? जंतर मंतर। पारसी धर्म का पवित्र धर्मग्रंथ कौन सा है? ज़ेंद अवेस्ता। चंदेल वंश का प्रथम शासक संस्थापक कौन था? नन्नुक। पारसी धर्म के नव वर्ष के उत्सव को क्या कहा जाता है? नवरोज। संत कबीर की समाधि कहाँ स्थित है? मगहर। प्रतिहार वंश का महानतम शासक किसे माना जाता है? मिहिर भोज। वर्ष 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को किसने हराया था? पृथ्वीराज चौहान। मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम क्या है? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल। कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? क्रिश्चियन जर्गनसेन थॉमसन। हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें किस प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थीं? सेल खड़ी। हड़प्पा सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व के आसपास किन क्षेत्रों में हुआ था? पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किस देवता की पूजा करते थे? पशुपति शिव या आद्य शिव। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? राखीगढ़ी, हरियाणा। ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था या समाज विभाजन का आधार क्या था? व्यवसाय या पेशा। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सविता, सूर्य देवता। सामवेद में मुख्य रूप से किसका संग्रह है? संगीत और गायन का। जादुई अनुष्ठानों, वशीकरण और रोग निवारण का वर्णन किस वेद में है? अथर्ववेद। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस महाकाव्य का हिस्सा है? महाभारत, भीष्म पर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से था? सांख्य दर्शन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही शानदार टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना अगला टॉपिक ज़रूर लिखें। अब एक खास जानकारी आपके लिए। क्या आप अपनी परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत करना चाहते हैं? जीके, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान और कंप्यूटर जैसे सभी विषयों की 600 से ज़्यादा पीडीएफ्स का पूरा कलेक्शन अब उपलब्ध है, और वो भी सिर्फ एक किताब की कीमत में। ये कोर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मास्टर की है। अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें और अपना कोर्स चेक करें। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित की थी? उदाइन। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। बौद्ध धर्म की नींव किन दो मुख्य दार्शनिक स्तंभों पर आधारित है? 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की किस भाषा का प्रयोग किया था? पाली भाषा। गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती। तीसरी बौद्ध संगीति किस शहर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान शाखाओं में किसके शासनकाल में विभाजित हुआ था? कनिष्क प्रथम। मौर्य राजवंश की स्थापना किस प्राचीन महाजनपद में हुई थी? मगध। किस शासक को अभिलेखों में देवानाम प्रिय प्रियदर्शी कहा गया है? सम्राट अशोक। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध और उसके हृदय परिवर्तन का वर्णन मिलता है? 13वें शिलालेख में। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करते समय सिकंदर ने सबसे पहले किस नदी को पार किया था? सिंधु नदी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के किस दरबारी कवि ने की थी? हरिशेन। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग। प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ चरक संहिता के रचयिता चरक किसकी समकालीन थे? कनिष्क प्रथम। प्रसिद्ध खगोलविद वराह मिहिर और महाकवि कालिदास किसके नवरत्नों में शामिल थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। भारत में बीजगणित और खगोल शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर अधिकार के लिए किन 3 शक्तियों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। खजुलाहो के मंदिर समूह वास्तुकला की किस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? नागर शैली।
यूरोपीय नाविकों द्वारा किस भारतीय मंदिर को ब्लैक पगोडा कहा जाता था? कोणार्क सूर्य मंदिर। प्रसिद्ध नाटक मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा है? कालिदास। आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम किस भाषा में लिखी थी? संस्कृत। प्राचीन संस्कृत व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। यहूदी धर्म का मुख्य धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तोरा। विश्व में कागज का आविष्कार किसने किया था? कैलुन, चीन। महाभारत के अनुसार इंद्रप्रस्थ वर्तमान दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? पांडवों ने। प्राचीन भारत में मनोरंजन के लिए लोकप्रिय खेल शतरंज को किस नाम से जाना जाता था? चतुरंग। चाहमान वंश का शासन मुख्य रूप से किन दो प्रमुख शहरों पर था? दिल्ली तथा अजमेर। किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी? हथनौरा, नर्मदा घाटी। हड़प्पा संस्कृति का सबसे पूर्वी सीमांत स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? मनु। विपाशा किस नदी का प्राचीन नाम है? व्यास। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। दक्षिण भारत में भगवान विष्णु को वेंकटेश्वर के अलावा किस नाम से जाना जाता है? बालाजी। गौड़ बंगाल के किस शासक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था और हर्षवर्धन से युद्ध किया? शशांक। पट्टचित्र किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय चित्रकला शैली है? उड़ीसा। आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं एवं कमेंट करें कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और बेस्ट स्टडी पीडीएफ के लिए हमारी ऐप जीके ट्रिक बाय नितिन गुप्ता को गूगल प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें। धन्यवाद।